राधे राधे दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपको फिर से दिवाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी बताने आई हूँ। जैसे कि आपको मैं आगे भी बताई थी कि दिवाली और धनतेरस के बारे में, और यहाँ पे भी हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपकी दिवाली को और भी अच्छी बनाने में और मनाने में सहायक होगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पूजा किस विधि के अनुसार करना चाहिए, पूजा में मंत्र कौन सा हम उपयोग में लाएं जो आपको फलदायी हो, पूजा में क्या क्या होना चाहिए वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं, पूजा का समय क्या होना चाहिए और पूजा कब करनी चाहिए वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। दिवाली के त्योहार का क्या महत्व है आज हम आपको वो भी बताएंगे। खुशियों का आदान प्रदान किस प्रकार करें जिससे आपकी दिवाली और भी अच्छी हो जाए। नकारात्मक की सोच को त्यागें, ये किस प्रकार किया जा सकता है आज हम आपको ये भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे राशिफल 2024 31 अक्टूबर के अनुसार जो भी राशिफल आपका होगा हम आपको इसी वीडियो या अगली वीडियो में भी बता सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको दिवाली और अच्छी मनाने के लिए अच्छे अच्छे बातें और कथन सुनने को मिले और आप इसे और भी अच्छे से मना सके। दिवाली जिसे दीपावली भी कहा जाता है 2024 में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा 1 नवंबर 2024 को और भाई दूज 2 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यह 2 और 1 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि कुछ गांव और कुछ शहरों में इसको अलग अनुभव और अलग तरीके से मनाया जाता है। तो हो सकता है कि उनकी जो दिनांक और डेट होंगी वो अलग अलग होंगी, पर अगर हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाने जाएं तो यह दिनांक और डेट सही है जिसमें आप मना सकते हैं। अब दूसरी ओर हम आएंगे तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी होगा। दिवाली का त्योहार कई कारणों से मनाया जाता है जिसमें प्रमुख है भगवान राम की वापसी। दिवाली का सबसे प्रमुख कारण भगवान राम का 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटना है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजा किस प्रकार करें और किस प्रकार और अच्छे से कर सकते हैं, आइए जानिए। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि, सुख और वैभव की देवी है। लोग इस दिन को अपने घरों को साफ सफाई करके और सजाकर उनका स्वागत करते हैं ताकि वे उनकी कृपा प्राप्त कर सके। गोवर्धन पूजा, इस बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह एक छोटा सा विकल्प नहीं है, यह एक विस्तार है। तो इस वीडियो को इसमें इतना विस्तार से हम बता नहीं सकते, पर हम आपको छोटे से रूप में इस पूजा के बारे में भी बता देते हैं। यह एक पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने के उपलक्ष्य में की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। भाई दूज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर एक त्योहार के बाद जरूर आता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। यह भाई बहन के रिश्तों को और मजबूत बनाता है। दीपावली मनाने का सही तरीका क्या है, ये भी तो आपके मन में आता ही होगा। जानिए, दिवाली को मनाने की कई विधियां हैं जो इसे विशेष रूप से मनाई जाती है। घर की सफाई, दिया और रंगोली और पूजा विधि, जानिए इनके बारे में भी। दिवाली से सबसे पहले हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। साफ सुथरे घर में देवी लक्ष्मी का स्वागत करना होता है और यह करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। ऐसा करने से आपके घर में और आपके मन में सकारात्मक सोच होती है और सकारात्मक सोच की ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और दिया और रंगोली, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें दिवाली को और भी अच्छे से मनाने की एक दिशा कहना चाहिए वो भी देती है। तो घर के दरवाजे में, खिड़कियां और आंगन में दिए जलाना चाहिए। रंगोली बनाने भी एक सुंदर परंपरा है जो घर को सजाता है और सुख शांति का प्रतीक है।
और पूजा विधि क्या है जानिए। दिवाली की रात लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें। इस दिन लोग विशेष रूप से मिठाई, फल और फूल चढ़ाते हैं। पूजा में दिए जलाएं और चावल, हल्दी, कुमकुम आदि का प्रयोग भी हो सकता है और आप यह करें, यह आवश्यक है। दीपावली की पूजा विधि क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूजा सामग्री कुछ इस प्रकार है कि पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्रियां तैयार कर लीजिए, जैसे दिए मिट्टी या धातु के होने चाहिए, मिठाई, लड्डू, बर्फी आदि जो भी आपको पसंद हो। फूल जैसे कि कमल और गुलाब, गेंदे के भी हो सकते हैं जैसे कि आपको पसंद हो। चावल, हल्दी, कुमकुम पूजा के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास है तो आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। पूजा का समय क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। दिवाली की रात को शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करें। आमतौर पर यह समय सूर्यास्त के बाद होता है। इस दौरान विशेष ध्यान रखें कि पूजा करते समय मन में सकारात्मक सोच होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मंत्र क्या बोले? लक्ष्मी जी के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह मंत्र लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जानिए। दान दक्षिणा यह एक हर त्योहार में आता है और जैसा कि आपको पता हो दिवाली पर दान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य मिलता है। यह आपकी और आपके परिवार के लिए भी सुख और समृद्धि लाता है। दिवाली के त्योहार का महत्व जानिए। परिवार और मित्रों के साथ मिलकर मनाना। दिवाली का त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं और नए कपड़े भी देते हैं, जिससे कि खुशियों का आदान प्रदान होता है और यह समय खुशियों और उल्लास का होता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, नकारात्मकता का त्याग करते हैं। दिवाली के अवसर पर लोग अपने नकारात्मकता सोच विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच का और खुशियों का आगमन करते हैं, खुशियों की ओर बढ़ते हैं। दिवाली का त्योहार न केवल एक धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। यह हमें रिश्तों को मजबूत बनाने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा देता है। यह विधि से और सही विधि से दिवाली मनाने से हम लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अगर आपको और कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे सकूं। कि अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आगे भी हमारे द्वारा आपको लाभ प्राप्त होता रहे। राधे राधे।